हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें जो कि गोहाना से सामने आ रही है। गोहाना में कोरोना ने पैर पसारे हैं और 3 चिकित्सकों की कोरोना रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। और कल भी एक महिला यहां कोरोना पॉजिटिव मिली थी। तो देखिए, गोहाना में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना के मामलों के चलते अधिकारी अलर्ट हुए हैं। एसडीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं जिसके चलते कोरोना पर रोक लगाई जा सके या फिर ये कहें कि कोरोना का संक्रमण ज्यादा न फैलने दिया जा सके। शहर में बाहरी व्यक्तियों के आने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गोहाना से आपको खबर बता रहे हैं जहां कोरोना ने पैर पसारे हैं, यानी कि कोरोना की जो दस्तक है वो गोहाना में भी शुरू हो गई है। 3 डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है। इसके साथ कल भी एक महिला यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिली थी। और आपको बता दें कि कोरोना के मामलों के चलते अधिकारी यहां पर अलर्ट नजर आ रहे हैं और एसडीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि शहर में बाहरी व्यक्ति कोई भी ना आए, आवागमन ना हो किसी का, ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति ना शहर से बाहर जा सके ना शहर में प्रवेश कर सके। आप देखिए कि गोहाना तहसील है और सोनीपत जिले में ये तहसील पड़ती है और आप देखिए कि इसके इर्द गिर्द जिक्र करें तो गांव बसते हैं, गांव की काफी तादाद है। और देखिए, अगर संक्रमण तहसील में फैलता है और अगर ये सीधा गांव में जाता है तो स्थिति और भी ज्यादा चिंतनीय हो जाती है, स्थिति और भी ज्यादा विचारणीय हो जाती है। क्योंकि आप देखिए कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इन मामलों को देखते हुए ये भी चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर वायरस का संक्रमण गांव देहात में प्रवेश करता है तो देखिए स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी, स्थिति और भी ज्यादा भयानक होती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, गोहाना से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 3 चिकित्सकों की कोरोना रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है। आपको कल भी बता दें, कल भी एक महिला कोरोना से पॉजिटिव मिली थी। और देखिए, आज का अगर जिक्र करें तो आज भी देखिए 3 केस यहां से सामने आ रहे हैं। कोरोना के मामलों के चलते अधिकारी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एसडीएम ने भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और निर्देश के साथ साथ एसडीएम की ओर से कहा गया है कि जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। और चलिए, लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो शुरू होने वाला है। जायजा लेने के लिए सबसे पहले चलते हैं हिसार जिले की और जहां उकलाना क्षेत्र से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ बने हुए हैं जो कि हमें मुखातिब कराएंगे वहां की संपूर्ण स्थिति से। अनूप, जरा आप भी बताएं, लॉकडाउन का आज तीसरा चरण शुरू होने वाला है, यहाँ पर लॉकडाउन कितना सफल माना जाए, क्या तस्वीर नजर आ रही है अनूप? सोनिया जी, अगर हिसार जिले की बात कर ली जाए तो जो 2 चरण पूरे हुए हैं उसमें ठीक रहा है। कुल मिलाकर के सिर्फ 2 पॉजिटिव केस अब यहाँ पर हैं और उनकी भी रिपोर्ट्स भेजी जा चुकी है, उसके रिपोर्ट्स आने का इंतजार है। इसके अलावा अब जैसे ही तीसरी पारी शुरू हो रही है उसमें काफी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ढील दी जा रही है। आज पूरे बाजार खुलने की संभावना है। उपायुक्त हिसार द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आज बाजार खुल सकते हैं, जिसमें सैलून की दुकानें और सपा सेंटर और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुकानें हैं जो खोली जा सकती हैं। लेकिन उनके लिए कुछ एहतियात दी गई है कि वो कितना डिस्टेंस रखेंगे, किस प्रकार से उन ग्राहकों के साथ डील करेंगे। बड़ी दुकानें उसमें 5 ग्राहक, छोटी दुकानों में 2 ग्राहक ही रह सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी सारी हिदायतों के बाद आज बाजार खुला देखने को मिल सकता है। अनूप, अगर बाजार का जिक्र करें तो लोग किस तरीके से नजर आ रहे हैं, अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप देखिए किस तरह जब भी कोई मार्केट खोला जाता है, छोटी मोटी दुकानें भी खोली जाती हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होना लाजमी होता है। हमने इन 2 चरणों में देखा भी, बैंक जैसे खुले थे तब भी किस तरीके से महिलाएं वहां पर आ रही थी, बुजुर्ग आ रहे थे। तो ऐसे में लोगों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कल का भी अगर जिक्र करें तो? सोनिया जी, लोग तो फिलहाल भी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आज से बाजार खुल जाएंगे तो सीधी सी बात है कि लोग अत्यधिक संख्या में वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार 21 दिन का पहले लॉकडाउन और 19 दिन का जो दूसरा पार्ट गया है उससे लोग घरों में हैं। वो चाहे उनको जरूरत है या ना है, लेकिन वो बाजारों में एक बार जरूर जाना चाहेंगे और जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन तो होगा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, लाइव जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं रोहतक की और जहां से हमारे संवाददाता
हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन, आप भी बताएं, लॉकडाउन का जो दूसरा चरण है वो खत्म हो चुका है, आज तीसरा चरण शुरू होने वाला है, तो लॉकडाउन कितना सफल माना जाए रोहतक में? आपको बता दें कि लॉकडाउन की है उल्लंघना की जाएगी। आज तीसरा चरण शुरू है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा तस्वीरों में, पीछे लोग आवागमन कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल, गाड़ियां, साइकिलें सब कुछ चल रही हैं। हालांकि जिला उपायुक्त ने कल देर शाम को निर्देश दिए हैं कि काफी दुकानें जो है आज खोली जाएंगी, लेकिन अब लोगों के मन के अंदर एक भय उत्पन्न हुआ है कि आखिर तीसरे चरण के अंदर अचानक अगर दुकानें खुलेंगी तो कहीं ना कहीं संक्रमण जो है फैल ना जाए। ऐसे में लेकर के व्यापारी और दुकानदार भी सकते में है। अब देखना यह है कि किस तरीके से दुकानों को खोला जाएगा। हालांकि जिस तरीके से पीजीआई की बात की जाए तो पीजीआई के वीसी ने भी कल जो है ट्रामा सेंटर का ऊपर का पोर्शन जो है खाली कराया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के अंदर जो है कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमित जो मरीज हैं वो आते जा रहे हैं। तो ऐसे में ऊपर की पूरी बिल्डिंग को उन्होंने खाली किया है और खाली करने के बाद तमाम जितना भी वो वार्ड रहेगा ट्रामा सेंटर का, उसमें केवल और केवल जो है कोरोना से संबंधित केस ही जो है वहां पर एडमिट किए जाएंगे। तो ऐसे में तीसरे चरण के अंदर अगर खोलने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो है मुसीबत जरूर बढ़ सकती है। जी सोनिया। हर्षवर्धन, यहाँ पर किन किन जो दुकानें हैं या फिर किन किन क्षेत्रों में छूट दी गई है, किस तरह की दुकानों में छूट दी गई है? देखिए सोनिया, रोजमर्रा की दुकानें जो है वो खोलने की शुरू से ही इजाजत है। दूध की दुकानें हैं, सब्जी फ्रूट सब्जी फल की दुकानें हैं, वो सभी की सभी खुली रहेंगी। हालांकि दवाइयों की दुकानें पहले से खुली है, डॉक्टर्स की दुकानें खुली है। अब देखना यह है कि आज के चरण के अंदर जो तीसरा चरण आज शुरू हो रहा है उसके अंदर किन किन दुकानों को मंजूरी दी जाएगी। सुनने में जरूर यह पता लगा है कि जो दुकानें जिस तरीके से भवन निर्माण सामग्री की दुकानें वो भी खोल देंगे, तो उससे संबंधित और जो दुकानें होंगी हार्डवेयर की, शायद उनको भी आज खोलने की अनुमति दी जा सकती है। जी सोनिया। हर्षवर्धन, प्रशासन की मुस्तैदी अब दोगुनी मानी जाए, क्योंकि आप देखिए कि दुकानें खुल रही हैं, छूट दी गई है कई क्षेत्रों में, तो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते जरूर देखेंगे और पिछले दिनों वाकई वो दिखे भी हैं। तो प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है हर्षवर्धन? सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता रहा है और आज तीसरा चरण शुरू होगा, जिस तरीके से दुकानें और ज्यादा खोलेंगी तो आज कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल धज्जियां उड़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि हमारी नजर इसी बात पर रहेगी कि तीसरे चरण के अंदर ज्यादा दुकानें जो खोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां तो नहीं उड़ा रहे लोग। तो ऐसे में प्रशासन को थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ेगा। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन सख्ती नहीं कर रहा है, लेकिन जो सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ना लाजमी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन मुखातिब कराने के लिए रोहतक की स्थिति से। तो लगातार हम तमाम जिलों से अपडेट ले रहे हैं और हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि लॉकडाउन का जो तीसरा चरण आज से शुरू होने वाला है उसको लेकर किन किन क्षेत्रों में, किन किन जोन्स में क्या क्या छूटें दी गई हैं और लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे। क्योंकि आप देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो उल्लंघना है वो पिछले 2 चरणों में भी हुई है, लेकिन अब जो तीसरा चरण है ये हमारी जो जिम्मेदारी है वो दोगुनी भी बना रहा है। और इसी के साथ हम लगातार इस बुलेटिन में हमारे संवाददाताओं से संवाद कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जो 2 लॉकडाउन के चरण रहे वो किस तरह से रहे हैं, कितने सफल माने जाए और किस तरह से उनको देखा जाए। और लगातार हम हमारे संवाददाताओं को जोड़ रहे हैं और उसके जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में आज कहां कहां छूट दी गई है, क्या कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। और फिलहाल तो देखिए लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि किस तरह से कहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्या परिस्थिति नजर आ रही है। रुक कर लेते कालावली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश, लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो आज से शुरू होने वाला है। लॉकडाउन के 2 चरण यहाँ पर कितने सफल माने जाएं जगदीश? जी सोनिया, अगर लॉकडाउन की बात करें तो 2 चरण जो है बिल्कुल टूटते हुए नजर आए थे। हमने दिखाया था कि लोग जो है लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे थे, लेकिन जो तीसरा चरण है वो आज से शुरू हो रहा है। जिला प्रशासन की ओर से बिल्कुल दुकानदारों को निर्देश जारी किए हैं कि 9 से 6 है जो दुकानें खुलेंगी। टर्न वाइज जो दुकानें हैं उनको टाइम दिया गया है, डे वाइज जो दुकानें खोली जाएंगी। जिला प्रशासन की ओर से बिल्कुल हिदायत दी गई है कि 7 से 7 शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बिल्कुल
रोडों पर नजर ना आए, अगर कोई नजर आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी अगर सोनिया किसान की फसल की बात की जाए, जो पीला सोना है गेहूं कच्ची मंडियां बना दी है, जो रात देर बाद तेज बारिश में अब आंधी के कारण जो किसानों की फसल थी वह नष्ट होती नजर आई। कहीं ना कहीं प्रशासन के जो दावे थे कि फसल को खराब नहीं होने दिया जाएगा, फेल होते नजर आए हैं। सोनिया, हमने देखने को मिल रहा है कि जो गेहूं है बाजारों में बिल्कुल खुले में पड़ा है और बारिश के कारण भीग चुका है, और अब वही गेहूं गरीबों में कहीं ना कहीं बांटा जाएगा। दूसरी ओर क्राइम की बात करें तो डिप्टी सीएम के गांव चौटाला में कल सरेआम एक सीएससी सेंटर चलाने वाले व्यक्ति से सरेआम लूट की गई। चौटाला गांव में अगर सरसों की खरीद की बात की जाए तो वहां पर भी किसानों के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरसों की खरीद में जो 50 किलो के गट्टे से 2 से 2.5 किलो जो सरसों है वो फालतू लिए जा रही है। कालावाली में इस तरह की जो घोटालेबाजी जारी है, प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। किसानों पर कहीं ना कहीं सोनिया जो चूना है लगाया जा रहा है। जी सोनिया। जगदीश, आपने जिक्र किया मंडियों में व्यवस्थाओं का, क्योंकि देखिए ये खबर प्रदेश के कई जिलों से सामने आ रही है। जहां जहां बारिश हुई है वहां मंडियों में ना तो तिरपाल की व्यवस्था है, ना वहां पे किसी तरीके से टिन शेड है। तो यहां पर कितना नुकसान माना जाए किसानों का, क्योंकि देखिए किसान लगातार विरोध भी कर रहे हैं। गेहूं की फसल जो है कहीं पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फसल का सरसों की फसल भी अभी तक नहीं बिकी है किसानों की। तो यहाँ पर किसान क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं जगदीश? जी सोनिया, बिल्कुल अगर मंडियों की बात की जाए तो मंडियों में जो गेहूं को कट्टों को रखने के लिए करेटों का प्रबंध करना होता है, पक्के से जार कर गेहूं भरनी होती है, तरपाल वगैरह का प्रबंध करना होता है। जहां पर अगर कालावाली हल्का की बात करें तो ना तो तरपाल है ना ही करेट, तो देखने को ही नहीं मिलता, उसका नामो निशान ही कहीं नहीं है कि करेट यहाँ पर कट्टों को रखा जाए। अगर गेहूं की बात की जाए तो लगभग जो गेहूं है 60% जो गेहूं का उठान जो हो चुका था, लेकिन अगर बात की जाए 20 से 30% जो गेहूं अभी भी बाजारों में रखा हुआ है वह भीग कर पूरा जो है गेहूं खराब हो चुका है। अगर कई मंडियों की बात की जाए कालावाली हल्के में तो कच्ची जगहों पर मंडी बनाई गई है, वहां पर दलदल है जो बन चुकी है। दलदल के कारण जो किसानों की गेहूं है वह पानी में बहकर मिट्टी में मिल गई है, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। किसान नेताओं से हमारी अभी सुबह बात हुई है तो उन्होंने जो मुआवजे की जो बात की है, किसानों की जो पकी हुई फसल मंडियों में आके खराब हुई है उसकी जांच कराकर उनको मुआवजे की जो मांग जो किसान कर रहे हैं। जी सोनिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया।